पिछले हफ्ते मैं अलमारी से पुरानी किताबें निकाल रहा था। अचानक सबसे ऊपर वाले खाने से चंद वर्क लहराते हुए नीचे गिरे। मैंने वो वर्क उठाए तो इनके माथे पर लिखा था 2 कुक्कड़। अनुमान पढ़कर आंखें नम हो गईं और मैं बेख्तियार माजी में खो गया। ये पंजाबी लोक दास्तान मेरी नानी मरहुमा ने मुझे सुनाई थी। एक दफ़ा मेरी अम्मी ने इन्हें बताया कि मेरा बेटा भी कहानियाँ लिखता है, तो नानी जान ने कहा, पुत्र मेरे साथ मुकाबला करेगा? मैंने कहा, नानी मुकाबला नहीं करूँगा, लेकिन आपकी कहानी रिसाले वालों को भेज देता हूँ, सारा पाकिस्तान पढ़ेगा। नानी फ़ौरन घबरा कर बोली, ना पुत्र, इस उम्र में मेरा नाम रिसाले में आएगा? तौबा तौबा, मैंने कहा लगाया। लो जी, मैं अपना नाम लिख दूँगा, आप कहानी शुरू करें। नानी जान मुतमईन हो गई और कहानी शुरू की। कहानी पंजाबी में थी, जिसका अनुमान था 2 कुक्कड़ यानी 2 मुर्गे। कहानी कुछ ऐसे थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में एक शख्स रहता था। इसका नाम फत्तू था। इसके गांव का नाम सुंदरपुर था। गांव का नाम तो सुंदर था ही, लेकिन लोग इससे बढ़कर सुंदर थे। लोग बहुत मेहनती और खुश मिजाज थे। वो मुख्तलिफ काम करते थे, जैसा कि रहमू बाबा बढ़ई था, लकड़ी की ऐसी उम्दा चीज़ें बनाता कि वो जिंदा नजर आती। करमू चाचा लोहार था, ऐसी महारत से लोहा मोम करता कि लोहे की मछली भी पानी पर तैरती नजर आती। दारा ऐसा कपड़ा बुनता जो रंग बदलता रहता था। और अब बात हो जाए फत्तू की, तो जनाब सुनिए। फत्तू वल्द खत्तू वल्द नत्थू ना किसान था, ना बढ़ई और ना लोहार, बल्कि वो सुंदरपुर का अकलौता किस्सा गो था, अपने फ़न में माहिर। वो गांव वालों को कहानियाँ सुनाता और बदले में वो इसे पैसे देते। कभी कहानी होती लाल परी और जालिम देव की, तो कभी कहानी हरे तोते के गिर्द घूमती। यूं ही वो सबको दूसरी दुनिया की सैर चंद रुपयों में करवा देता। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सुंदरपुर में एक ताजिर आया। फत्तू ने इसे कहानी सुनाई। वो बेचारा कहानी में ऐसा महव हुआ कि फत्तू ने इसके सामान से कई कीमती चीज़ें चुरा ली। ताजिर को जल्द ही इसकी चालाकी का अंदाज़ा हो गया। इसने फत्तू से बदला लेने का सोचा। इसने फत्तू को बताया कि साथ वाले मुल्क में एक जालिम बादशाह रहता है। वो कहानियाँ सुनने का बहुत शौकीन है। दूर दराज के मुल्कों से किस्सा गो इसे कहानियाँ सुनाने आते हैं और बदले में वो इससे जवाहरात से भरी बोरियां लेकर जाते हैं। तुम भी एक मर्तबा अपनी किस्मत आजमा लो। फत्तू ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और अपनी बीवी से फ़ौरन सामान बांधने का कहा। खैर, फत्तू महीनों सफ़र करता रहा, दर बदर फिरता रहा। आखिरकार वो इस मुल्क में पहुंच गया। एक शख्स से दरबार का पता पूछा और चल पड़ा। जब वो दरबार में पहुंचा तो अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ था। फत्तू भी दूसरे लोगों के साथ एक कोने में बैठ गया। 2 किस्सा गो आपस में बातें कर रहे थे। फत्तू गौर से इनकी बातें सुनने लगा। एक किस्सा गो दूसरे से कह रहा था, भाई मैं तो बहुत खौफजदा हूँ। आज चांद की 14 तारीख है, ऐसा ना हो कि यही मेरी वफात का दिन बन जाए। दूसरे ने इसे तसल्ली दी, हाँ यार, अगर बादशाह को कहानी झूठी लगी तो 14 बोरियां खजाने की मिलेंगी, और अगर सच्ची लगी तो सर कलम कर दिया जाएगा। अब तो फत्तू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ताजिर ने तो इसे ऐसी किसी शर्त के मुतालिक नहीं बताया था। फत्तू ने वहाँ से भाग निकलने में ही आफियत जानी। वो दरवाजे की तरफ लपका, मगर दरबार ने इसे वापस धकेल दिया। मुकाबला शुरू हुआ। 1 2 3 4 किस्सा गो आते गए और बादशाह कहानी सुनकर कहता, ये सच्ची है। फत्तू ने अल्लाह का नाम लिया और अपनी बारी आने पर आगे बढ़ा। बादशाह को अदब से सलाम किया और कहानी शुरू की, जिसका अनुमान था 2 कुक्कड़। मैं यही सोच रहा था कि नानी की कहानी में तो किसी कुक्कड़ का जिक्र नहीं आया। क्या एंट्री मारी दोनों कुक्कड़ों ने, मज़ा आ गया। फत्तू ने कहानी शुरू की। एक ज़माना था कि मेरे दादा नत्थू के पास 2 कुक्कड़ थे। कुक्कड़ आला नस्ल के, खूबसूरत और घोड़े से तेज़ रफ्तार, मोतियों जैसी आंखें, चमकती हुई कलगी और 7 रंगों वाले पर। मेरा दादा इन पर नमक लाद कर शहर ले जाता और वहाँ से गुड़ लाद कर वापस गाँव ले आता। यूं ही कई साल बीत गए। एक दफ़ा बरसात का महीना आ गया। दिन रात बारिश बरसती रहती। एक दिन नत्थू कुकड़ों पर गुड़ लादे वापस आ रहा था कि एक कुक्कड़ का पाँव फिसला और वो गिर पड़ा। इसका पंजा जख्मी हो गया। दादा ने इसे वहाँ छोड़ा और इसके हिस्से का गुड़ भी दूसरे कुक्कड़ पर लाद दिया। बेचारा दोगुना बोझ उठाकर बड़ी मुश्किल से गांव पहुँचा।
ज़्यादा बोझ की वजह से इसकी कमर पर गहरा जख्म बन गया। मेरे दादा ने मुट्ठी भर मिट्टी इसके जख्म पर लगा दी ताकि जख्म मंदमल हो जाए और मज़ीद ख़राब ना हो। इस मिट्टी में बरगद का बीज था। देखते ही देखते इस बीज से पौधा निकला और फिर दरख्त बन गया। अब उगकर जिस जगह जाता बरगद का दरख्त भी इधर ही जाता। गर्मियों का मौसम आता और गांव के लोग इसकी ठंडी छांव तले जमा हो जाते। यूं ही साल गुजरते गए। बरगद का दरख्त बूढ़ा होने लगा। एक दफ़ा बाहर के मौसम में कहीं से राजहंस का जोड़ा इस दरख्त पर घोंसला बनाने आ गया। मादा राजहंस ने अंडे दिए, इनसे बच्चे निकल आए। गांव के छोटे बच्चों को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मिट्टी के ढेले मारना शुरू कर दिए। राजहंस अपने बच्चों को लेकर उड़ गए। आहिस्ता आहिस्ता बरगद पर मिट्टी का ढेर लग गया। अब मेरे दादा ने सोचा क्यों ना इस पर गंदम काश्त की जाए। मेरे दादा ने मेरे बाप को साथ बुलाकर इस पर गंदम के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद राजहंस अपने बच्चों के साथ वहां से गुजरे। इनकी चोंचों में कीमती मोती थे। उन्होंने अपना घर देखा तो खुशी से चिल्लाने लगे। मोती गंदम के खेत में गिर गए। दिन गुजरते गए। जब कटाई का मौसम आया तो मेरा दादा ये देखकर हैरान हो गया कि गंदम के साथ साथ मोतियों की भी फसल पककर तैयार हो गई है। जब कटाई हुई तो 100 मन गंदम और 100 मन मोती निकले। इन्हीं दिनों पड़ोसी मुल्क में कहत पड़ गया। मेरा दादा इस दरबार में किस्सा गो था। इसने 100 मन गंदम और 100 मन मोती आपके दादा को उधार दे दिए। कुछ महीनों बाद मेरा दादा मर गया। जब मेरे बाप ने आपके बाप से अपना आधार मांगा तो आपके बाप ने इनकार कर दिया। लिहाजा अब मैं इसका हकदार हूँ। वो गंदम और मोती मुझे वापस अता फरमाएं। बादशाह का रंग जर्द पड़ गया और इसने फौरन कहा, ये झूठ है। यही जुमला फत्तू सुनना चाहता था। इसने फौरन कहा तो फिर लाएं 14 खजाने की बोरियां। बादशाह के पास और कोई चारा नहीं था। इसने वो बोरियां फत्तू को देकर रुखसत कर दिया और फिर बाकी सारी ज़िंदगी वो अपने बच्चों को 2 कुकड़ों की कहानी सुनाता रहा। ख़त्म शुद।